किस प्रकार से घुसमेश्वर शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है ये आप सुनो। हे ऋषियों, दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत का नाम है देवगिरी। देवगिरी पर्वत अद्भुत है, उसकी शोभा अद्भुत है। सुंदर वृक्ष हैं उस पर, देवता भी वहाँ निवास करते हैं। उसी के निकट एक भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नाम के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण निवास करते थे और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। निरंतर भगवान शिव के ध्यान में पति पत्नी दोनों लगे रहते हैं। केवल भक्ति ही नहीं करती हैं, सुदेहा घर के कामों में भी कुशल हैं, अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने में भी कुशल हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, देवताओं और अतिथियों का पूजन भी करती हैं। वेद वर्णित मार्ग पर चलते, नित्य प्रति अग्निहोत्र करते, सुबह भी हवन और 5 शाम को भी हवन करते हैं। तीनों कालों में त्रिकाल संध्या करते हैं। और ये सब करने के कारण उनके जो अंग की कांति है वो उदयकालीन सूर्य के समान बिल्कुल खिले हुए कमल के समान उनका चेहरा है, रक्त वर्ण के हैं। क्योंकि अधिक समीप में हम जिसके रहते हैं, जैसे आग के समीप आप बहुत रहिए, आपका शरीर गर्म रहेगा, बर्फ के समीप रहेंगे तो आपका शरीर ठंडा रहेगा। तो ऐसे निरंतर जब हम इष्ट के मंत्र का जप, देवताओं का जप करते रहते हैं तो हम नाम मात्र के मनुष्य रह जाते हैं। देवता निवास बना लेते हैं शरीर को और वह उनका तेज अपने आप। तो ऐसे महापुरुषों के पास आप जाएंगे, आपको भी वैसा अनुभव होगा दिव्यता का, और वहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं आते, अपने आप शांति का विस्तार होगा। तो ऐसे उन सुधर्मा ब्राह्मण के साथ भी था। वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे, मनोमूर्तिमान स्वरूप थे। जो सदाचार संपन्न ब्राह्मण होते हैं, वेद अपने आप आकर के उनके शरीर में निवास करते हैं। प्रसन्न भगवान की जय। शिष्यों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। धनवान होने के साथ दाता भी हैं। ये कोई जरूरी नहीं कोई धनवान हो दाता भी हो। आकाश में मेघ जो है छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो देते ही रहते हैं। और पयोधी नाम अधा स्थिति, समुद्र में बहुत जल राशि है लेकिन वो लेता ही रहता है। कितनी भी नदियां आ जाएं तो कहे पयोधी नाम अधा स्थिति, बादल तो ऊपर रहते हैं और समुद्र नीचे रहता है, ये स्थिति बनी रहती है। इसलिए दाता होना श्रेष्ठ होता है। तो वह धनवान भी हैं और दाता भी हैं। समस्त सद्गुण उनमें निवास करते हैं। निरंतर शिव की पूजा करते रहते हैं। स्वयं शिव भक्त हैं। शिव भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं और शिव भक्त भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति में भी बड़े भेद हैं। कई बार लोग भक्ति करते हैं लेकिन दूसरे को भक्ति देख लें तो सूख जाते हैं। ये भी उस सारे तत्व को प्राप्त कर लेगा। बहुत लोग तो पूजा की विधि जानते हुए बताते नहीं दूसरे को। अगर ये भी जान लिया तो ये भी बड़ा भक्त हो जाएगा और ये भी सब कुछ देवताओं से प्राप्त कर लेगा। तो इनके बारे में ये भी बहुत प्रिय है शिव भक्तों को, और शिव भक्त भी इनको बहुत प्रिय हैं। सब कुछ है लेकिन कुछ न कुछ कमी तो भगवान रखते हैं। इनको कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता तो कोई दुख नहीं है, लेकिन इनकी पत्नी जो सुदेहा हैं उनको दुख है कि हमको कोई संतान नहीं है। पास पड़ोस के लोग भी ताना मारते हैं कि सब ढोंग है। अगर इतनी बड़ी भक्ति थी तो एक संतान भगवान क्यों नहीं देते। दुखी रहती हैं। बार बार पति से कहती हैं प्रभु आप समर्थ हो, इतने मंत्रों के आप ज्ञाता हैं, कोई न कोई उपाय करके
एक पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। हरि हरि पति बार बार समझाते हैं कि हमारे सर्वस्व तो शिव है ही, हरि हरि वही माता है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही धन है, और क्या मांगना। जय हो लेकिन ज्ञानोपदेश देने पर भी सुदेहा जी का मन मानता नहीं है। हरि हरि अंत में ब्राह्मण देवता ने पत्नी की संतुष्टि के लिए कुछ उपाय किया है, लेकिन वह उपाय सफल नहीं हुआ। ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हो गई हरि हरि और इनकी छोटी बहन सुदेहा की थी, उनका नाम था घुस्मा। उनको लगा शायद हमारे अंदर ही कोई कमी हो इसलिए संतान न हो रही हो, हरि तो अपनी छोटी बहन घुस्मा के साथ ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। विवाह के पहले सुधर्मा जी ने समझाया, सुदेहा अभी तो तुम बहन को बहुत प्यार करती हो, हाँ लेकिन जब इसको संतान हो जाएगी हाँ तब तुम्हारा इसके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव हो जाएगा। हाँ हरि तो सुदेहा ने कहा, नहीं, मैं बहन से कभी डाह जलन नहीं करूंगी। हरि हरि विवाह हो गया। घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करती है। हरि हरि सुदेहा भी घुस्मा को बहुत प्यार करती है। हरि घुस्मा अपनी बहन शिव भक्ता सुदेहा की आज्ञा से नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने लगी। हरि पूजन करके पास के सरोवर में ही रोज विसर्जन करती है। हरि शंकर जी की कृपा से सर्व सद्गुण संपन्न सौभाग्यवान पुत्र घुस्मा को प्राप्त हुआ। जय हो अब घुस्मा का कुछ मान बढ़ गया, हरि और जब मान बढ़ गया, पहले ऐसा भाव नहीं रहा, हरि तो सुदेहा के मन में भी प्रतिस्पर्धा हो गई। आपस में बहन बहन में डाह पैदा हो गई। जय हो समय आने पर घुस्मा के बेटे का विवाह भी संपन्न हो गया। हरि पुत्र वधू घर में आ गई। अब पुत्र वधू भी उसकी, पुत्र भी उसका। अब सुदेहा का तो सिरे अधिकार क्षेत्र सिमटने लगा। हरि अब तो और भी जलन होने लगी। सुदेहा की बुद्धि विचलित हो गई। एक दिन रात में सोते हुए पुत्र को उसने छुरे से काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मार करके कटे हुए अंगों को उसी तालाब में डाल दिया हरि जहाँ घुस्मा नित्य प्रति 101 पार्थिव शिवलिंग पूजन करके विसर्जन करती थी। जय हो लौट के आई सुदेहा सुखपूर्व घर में सो गई। घुस्मा उठ करके शिव जी का पूजन करने लगी। हरि सुधर्मा भी नित्य कर्म करने लगे, हरि और इसी समय उनकी बड़ी पत्नी सुदेहा भी आई हैं। बड़े आनंद से घर का काम काज करने लगी। जो आग उनके हृदय में लगी थी, डाह थी, वो बुझ चुकी थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठ के पति की सैया को देखा तो वहाँ खून पड़ा हुआ था, लेकिन और पति का शरीर नहीं था। हरि बड़ा दुख हुआ। उसने सास को घुस्मा को जाकर के बताया, हे मैया, आपके पुत्र कहाँ चले गए? उनकी सैया तो रक्त से भीगी हुई है, उनके कुछ अंग भी कटे पड़े हुए हैं वहाँ पर। ऐसा कह कर के वह जोर जोर से विलाप करने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय करने लगी, दुख में डूब गई। ऊपर से तो दुखी है, लेकिन अंदर से बड़ा हर्ष का अनुभव कर रही है। ये सब होने के बाद भी, वधू के विलाप करने के बावजूद भी घुस्मा अपने पूजन से विचलित नहीं हुई और पार्थिव पूजन करने लगी। बिल्कुल उनको अपने पुत्र की याद नहीं आई और पति भी भगवान शिव का पूजन करते रहे। उनको कोई चिंता नहीं हुई। नित्य नियम जब तक पूरा नहीं हुआ, दोपहर को पूजन समाप्त हुआ। घुस्मा ने अपने बेटे की सैया को देखा है, फिर भी उसको दुख नहीं हुआ। वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, जिन महादेव ने पुत्र दिया था वही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणानिधान हैं और काल के भी काल हैं, हम सब के आश्रय हैं। वह सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं।
माला गूंथने वाला पुरुष जैसे माला गूंथता है वैसे माले के फूलों को अलग भी कर सकता है। मेरे चिंता करने से क्या होगा? ऐसे तत्व का विचार करके शिव जी को सर्वस्व मान के घुसमा ने धैर्य धारण किया। वह पहले जैसे पार्थिव शिवलिंग को लेकर के गई है, शिव के नाम का उच्चारण करते हुए तालाब के किनारे गई है और शिव जी को विसर्जन करके जब लौटने को हुई है तो उसका पुत्र वहीं पर खड़ा दिखाई दिया। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मणों, वहाँ अपने पुत्र को जीवित देख करके उसकी माता घुसमा को न तो हर्ष हुआ न विषाद हुआ, वह पूर्ववत बनी रही। इसी समय वह भगवान शिव संतुष्ट हुए और ज्योतिष स्वरूप में घुसमा के सामने प्रकट हो गए। कह सुमुखी घुसमे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तुम्हारे दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं त्रिशूल से उसका वध करूंगा। सूर्य जी कहते हैं, घुसमा ने शिव जी को प्रणाम करके यह वर मांगा कि नाथ सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपकारेषु यश्चैव ह्युपकारं करोति वै तस्य दर्शनमात्रेण पापं द्रुततरं व्रजेत। अपकार करने वाले का भी जो उपकार करता है, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। जो हमारा अनिष्ट करे, हम जान भी जाएं कि हमारा अनिष्ट करता है, फिर भी ना हम उसका अनिष्ट करें और ना अनिष्ट होने दें। ऐसा यदि हम करने में समर्थ हैं तो वह पुरुष देव रूप हो जाता है, उसका दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि उसने तो तुम्हारा अपकार किया और तुम उसको उपकार कर रही हो, वह सुदेहा तो वध करने ही योग्य है। घुसमा ने कहा, देव, आपके दर्शन से पाप ठहरता नहीं है, पाप भस्म हो जाता है और जो अपकार करने वालों पर उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भग जाते हैं। यह हमने भगवद वाक्य सुना है, हे सदाशिव, जिसने कुकर्म किया है वह वही करे, मैं क्यों बुरा करूं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। सूत जी कहते हैं, घुसमा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल भगवान महेश्वर और प्रसन्न हुए और कहे, घुसमे तुम और कोई वरदान मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अवश्य तुमको वरदान दूंगा। मैं तुम्हारे इस निश्चल भक्ति से, विकार शून्य भक्ति से परम प्रसन्न हूँ। शिव जी की बात सुनकर के घुसमा ने कहा, प्रभु, समस्त भक्तों की रक्षा के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आप यहीं निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी प्रसिद्धि हो। बोलो घुसमेश्वर महादेव की जय। भगवान ने कहा, हे घुसमे, मैं यहाँ पर निवास करूँगा और तुम्हारे ही नाम से मेरा नाम होगा। मैं सबके लिए सुखदायक होऊंगा और घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए, इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध है। तो शंकर भगवान की जय। वह शिवालय समस्त शंकर का आलय, वहाँ शिवलिंग प्रकट होने लगी हैं। सुब्रते, तुमने वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे जैसे तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि तुम रोज 101 शिवलिंग की पूजा करती हो, इसलिए 101 पीढ़ी तक हमारे भक्त पुत्र इस कुल में उत्पन्न होंगे। ऐसा कह करके भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सुंदर स्त्री, सुंदर धन और पूर्ण आयु से सब संपन्न होंगे, विद्वान होंगे, भोग और मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होंगे, तुम्हारा वंश विस्तार को प्राप्त होगा। भगवान शिव ऐसा कह करके वहीं पर घुसमेश्वर जी के नाम से विराजमान हो गए और जो सरोवर था उसका नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों आकर के उस समय घुसमेश्वर शिव की 101 परिक्रमा करते हैं, पूजा करके
जो एक दूसरे के मन में मैल था वो दूर हुआ हरि और बड़े सुख का अनुभव करने लगे। जय हो। सुदेहा बहुत लज्जित हुई है। हरि उसने घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके अपने पाप के लिए प्रायश्चित किया है। हरि नमः। इस प्रकार से घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ है। उनका दर्शन पूजन करने से सदैव सुख की वृद्धि होती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तार से वर्णन शिव पुराण में है। हरि